ये 23-24 की दिसंबर की रात को हमें कंटिन्यूस कुछ कॉल्स आए थे रॉबरी के कि वेपन दिखा के, कट्टा दिखा के और चाकू दिखा के, गला घोट के और लोगों को लूट के, और इसमें 2 इंसिडेंट्स कंटिन्यूसली हुए। और उसके बाद में कुछ एक्यूज हैं जो स्कूटी पे हैं, जो 4 लोग थे, ये भाग गए। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत हमारी टीम एडिशनल डीसीपी राजीव साहब, एसीपी गांधीनगर इंचार्ज जगदीश साहब, एसएचओ कृष्णा नगर, इंस्पेक्टर रजनीश, इंस्पेक्टर अर्जुन और जो उनकी पूरी टीम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जुटी। जब फुटेज चेक करी गई इसमें तो पाया गया कि ये बहुत ही डेस्परेट ग्रुप है, गला घोट के, वेपन दिखा के और मजदूर तबकों को के लोगों को खासतौर से टारगेट करते थे और बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जिस तरीके से ये रॉबरी की वारदातों को अंजाम देते थे और कंटिन्यूएशन में ये रॉबरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इसी का एक जो ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में भी, इसमें से कुछ लोग जो थे वो भी पहले पकड़े गए थे। तो इन्हीं के ग्रुप में थे वो इन्हीं के जानकार लड़के भी थे। और तो इसमें हमने जब इन्वेस्टिगेशन में करीब 200 से ज़्यादा फुटेज चेक करते हुए, रूट बनाते हुए, क्योंकि जो स्कूटी थी वो भी चोरी की थी जिससे वो वारदात को अंजाम दे रहे थे, और टीम ने काफ़ी ऑन फुट गली गली जाके जांच करी और वहाँ स्कूटी को ट्रैक किया और फिर पूरा एक दिन एक पूरा ट्रैप लगा के और पहले 2 लोगों को पकड़ा, फिर सब्सिक्वेंटली 2 और लोगों को पकड़ा। इनसे हमें 2 कंट्री मेड पिस्टल हमें रिकवर हुए, 8 मोबाइल फ़ोन हमें रिकवर हुए, और भी हमें मोबाइल फ़ोन और रिकवर करने की संभावना है। और ये जो हैं, जो वारदात में यूज़ की स्कूटी जो कि आईपी स्टेट थाने से चोरी थी, वो भी रिकवर हुई। और कई वारदातों का खुलासा है, बहुत ही डेस्परेट ये क्रिमिनल्स हैं। इसमें जो 4 लोग हमने पकड़े हैं, जुनैद है, ये 19 साल का, इसकी 12 इन्वॉल्वमेंट है और ये कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर निकला है। और साथ ही साथ फरमान, वाहिद और जावेद, ये सभी न्यू सीलमपुर एरिया के रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत डेस्परेट गैंग था जो कि लोगों को बंदूक की नोक पर और लिटा के और इस तरीके से रॉबरी कर रहा था, जो कि कृष्णानगर थाने की टीम ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में इसको सॉल्व किया। सर 23-24 की रात आप बता रहे हैं, कई सारे इंसिडेंट्स, एग्जैक्ट कितने ये 23-24 की रात को हमें ये 1 बजे 2 बजे और इस तरीके से, ये बेसिकली यहाँ पे कई सारी यूपी की बसेस आती हैं जो कि जिसमें से कई लोग उतरते हैं। तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लेट नाइट बसेस आती हैं, उसमें जो राहगीर आते हैं या जो वर्कर्स आते हैं, क्योंकि वो जो इंट्रोगेशन में पता चला कि उन्हें पता है कि वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते और वो धमकाने पे सामान देते हैं। इसीलिए अभी हम बाकी, क्योंकि हमें कई सारे फ़ोन रिकवर हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कई कुछ लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। कोई विक्टिम सर इंजर्ड वगैरह भी हुआ था इनका रॉबरी के दौरान? हाँ, मतलब इसमें गला घोटा था विक्टिम का हमारे फुटेज में, जो ये वारदात में दिखा था। और साथ ही साथ एक विक्टिम को बट से मारा भी गया था, उसके सर पे भी चोट थी और स्टैब वुंड भी था। तो काफ़ी डेस्परेट तरीके से और नशे में और इस तरीके से रॉबरी की वारदात को अंजाम देते थे, जो कि सर बहुत ही संगीन ये गिरोह आगे हो सकता था, जिसको एक टीम ने मुस्तैदी से वनअपनी से रोका। सर इनका सरगना कौन है और इनके ऊपर कितने मामले दर्ज है पहले से? जो अभी हमने 4 लोग को पकड़ा है, 3 का पूरा कनेक्टेड नेटवर्क है। ये एक्सपर्ट हैं क्योंकि चोरी भी सेंट्रल जिले से वहाँ से बाइक स्कूटी चोरी करके लेके आए। और इन्होंने, जैसे हमने रिकवरी की तो ये इनके रिसीवर से भी कॉन्टेक्ट हैं जो कि स्टोलन प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो जुनैद है, जो इनका भी प्राइम जो गैंग मेंबर है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सर क्या इन्होंने अपनी गैंग का कोई नाम रखा हुआ है? गैंग का ऐसे नाम नहीं है और या किसी का गैंग से कनेक्ट होने कोई? नहीं, ऐसा कोई अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कनेक्शन नहीं आया है। बट ये है क्योंकि ये सीलमपुर में सारे क्रिमिनल्स को के टच में हैं और इनका वहाँ पे भी जो क्रिमिनल्स पकड़े गए थे डेस्परेट, जो रॉबरी में एक सीनियर सिटीजन के साथ हुई थी, तो उनसे उनको ये जानते हैं। तो ये एक बेसिकली क्रिमिनल्स का ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे को जानता है। ऐसा कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, बट ये काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। तकरीबन कितने मामले दर्ज हैं इन लोगों के? हमें जो अभी तक मिले हैं कि कुछ लोग इसमें अभी 18 के हुए हैं
तो अभी हम देख रहे हैं कि उसमें क्या उनके जुवेनाइल टाइम में कोई मामले तो नहीं। बाकी में 12 इन्वॉल्वमेंट उनकी पता चली है, लेकिन इनमें कई सारी, ये तो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, कई और इन्वॉल्वमेंट होने की हमें और अंदेशा है। सर दिल्ली में ही करते थे, वारदात को अंजाम देते थे, कहीं बाहर भी इनके हैं? इनके ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट हैं वो दिल्ली के ही हैं और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट सेंटर तो सर क्या इन्होंने सीलम को अंजाम दिया था, उसके बाद फिर ये कृष्णा नगर में आए थे? इन्होंने जैसे रोड नंबर 57 से ये गए थे कांति नगर की साइड से, और फिर पीछे से हरवन चौक और उस साइड से जो आके वहाँ पे वारदात को अंजाम दिया। उसके उस 1 घंटे के दौरान भी हमें यही पता चला इन्होंने और वारदात को भी ट्राई किया, अंजाम देने की कोशिश की। तो ये काफ़ी डेस्परेट तरीके से रात को घूम रहे थे और लेट नाइट में 1, 2, 3 के आसपास ये वारदातों को अंजाम दिया। सर लूटपाट के दौरान बता रहे हैं कि कांति नगर के पास इन लोगों ने किसी को चाकू भी मारा था। हाँ, इसमें जो हमारा जो उस दिन जो हमें FIR दर्ज की उसमें 3 लोग थे, जो 2 को सर में इन्होंने पिस्टल से बट से मारा था और एक को उन्होंने स्टैब वुंड किया था पेट में। तो तीनों को इंजर किया था और ये चारों लोग इसमें बहुत डेस्परेट तरीके से एक्ट करते हुए नजर आए थे। ठीक है, इनका मोटिव क्या रहता था, क्या किस तरीके से ये करते थे, या कुछ अयाशी करने के लिए भी ये वारदात को अंजाम दिया करते थे? ये बेसिकली अपने इससे पैसा कमाने की और लूटपाट करके मौज मस्ती और नशा ये सब चीज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है।